हर लड़की के लिए उसकी सुहागरात के पल बेहद खास होते हैं। यह वह सपना है जिसे हर लड़की अपने बचपन से संजोती है और यौवन की शुरुआत के साथ ही उसे हकीकत में जीने की तमन्ना रखती है। मैंने भी अपने सपनों में यही पल देखा था। मेरी शादी संजय से तय हुई थी। संजय का अपना व्यापार था और मैं हमेशा से ही किसी व्यापारी से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। जब रिश्ता आया तो मैं बेहद खुश थी। संजय की साधारण सी पासपोर्ट फोटो देखी थी जिसमें वे ठीक लग रहे थे। बात आगे बढ़ी और एक दिन उनका परिवार हमारे घर आया। मैं एक साधारण परिवार से हूँ तो मन में थोड़ा डर था कि कहीं वे हमें नापसंद न कर दें। जब परिवार आया तो मैंने चुपचाप सबको देखा, लेकिन संजय को वहाँ नहीं देखा। मेरी भाभी ने कहा, लगता है संजय खुद नहीं आए हैं, उनके घर वाले ही देखेंगे। यह सुनकर मैं थोड़ी निराश हो गई थी। फिर मुझे बुलाया गया और जब मैं चाय लेकर अंदर गई तो देखा कि दरवाजे के पास संजय बैठे थे। फोटो से कहीं ज्यादा अच्छे, गोरा और भरा हुआ चेहरा, हल्के लंबे बाल और चेहरे पर हल्की दाढ़ी। उन्हें देखकर मैं उनके प्रति आकर्षित हो गई, लेकिन मन में एक डर भी था कि क्या वे मुझे पसंद करेंगे। खैर, सभी लोग वापस चले गए और जल्द ही उनकी तरफ से हाँ आ गई। मैं खुशी से झूम उठी थी। संजय ने मेरी भाभी से मेरा नंबर लेकर मुझसे बातें करनी शुरू की। उन बातों में कब हमारा प्यार परवान चढ़ा पता ही नहीं चला। अब मेरा यौवन भरा दिल संजय की बातों से और भी ज्यादा धड़कने लगा। शादी का दिन आ गया और सुहागरात का पल भी। मैं मन ही मन बहुत खुश थी, यह सोचते हुए कि मेरे सपने अब सच होने वाले हैं। साथ ही एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट भी थी। संजय जब कमरे में आए तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई, लेकिन उन्होंने आकर कहा, घबराओ मत, आराम से रहो। हम दोनों ने कुछ देर तक बात की, शादी में हुई घटनाओं पर हंसी मजाक किया। इस बीच मैं इंतजार कर रही थी कि कब कुछ खास होगा। मन में यह भी ख्याल था कि अगर मैं पहल करूंगी तो संजय क्या सोचेंगे। फिर संजय ने गंभीरता से कहा, शिवानी, मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और आज से तुम्हारा पति भी हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है और मेरी तुम्हारी। जो तुम कहोगी वही करूँगा। बस तुमसे एक गुजारिश है कि मेरे माता पिता के खिलाफ कभी कुछ मत कहना। उन्होंने आगे कहा, मेरी माँ 65 साल की है और इस घर को 43 साल से संभाल रही हैं। हो सकता है कि तुम्हारी कुछ चीजें उन्हें पसंद न आए। अगर वह तुम्हें कुछ कहे या रोके तो बुरा मत मानना। हमने इन बातों के साथ ही रात गुजार दी और कुछ भी शारीरिक नहीं हुआ। अगली सुबह मेरी सहेलियों का फोन आया और उन्होंने पूछा कि रात कैसे गुजरी। मैंने झूठ कहा कि सब अच्छा था। एक हफ्ता बीत गया और हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने यह बात भाभी को बताई तो उन्होंने कहा, थोड़ा सब्र करो। एक हफ्ते बाद हम हनीमून पर गए, लेकिन मैं उदास थी, यह सोचकर कि जब हमारे बीच कुछ नहीं हो रहा तो हनीमून का क्या फायदा। मन में यह भी सवाल उठने लगा कि क्या संजय का किसी और के साथ चक्कर है। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे यह सवाल पूछ ही लिया। संजय ने मुझे गले लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हम साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। उसके बाद जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए वह हमारे बीच भी हुआ। संजय ने मुझे समझाया कि यह सब हम पहली रात को भी कर सकते थे, लेकिन एक दूसरे को समझना और एक गहरा मानसिक संबंध बनाना ज्यादा जरूरी है। शारीरिक संबंध तो कुछ वर्षों बाद महत्वहीन हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत रिश्ता ही वह है जो जीवन भर साथ रहता है। आज हमारी शादी को 15 साल हो चुके हैं। उनकी पहली रात की बातें मुझे आज भी याद हैं, क्योंकि उन बातों ने हमारे रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाया। अब समझ में आता है कि पहली रात को शारीरिक संबंध बनाने से ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से जुड़ें। इसी वजह से आज मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों में सबसे अच्छी बहू मानी जाती हूँ। मेरा मानना है कि अगर शादी के वक्त हम अपने पति की बातों को ध्यान से सुने और समझें तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, क्योंकि वे उस घर को हमसे ज्यादा अच्छे से जानते और समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था? कमेंट करके जरूर बताएं। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं।